डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन, जिसमें वन आंदोलनों की हम बात करेंगे। सबसे पहला आंदोलन है रंगवाई आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इस व्यवस्था के खिलाफ रंगवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों किसान मारे गए या शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि 30 मई को जो शहीद दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है एक क्षेत्र विशेष में, इसका कारण क्या है, किस आंदोलन से संबंध है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो प्रमुख आंदोलन है उत्तराखंड में ही नहीं, विश्व में, भारत में, जिसको एक वन आंदोलन के रूप में सब लोग जानते हैं। 70 के दशक में बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हिमपुत्रियों, वहाँ की महिलाओं ने यह नारा दिया कि हिमपुत्रियों की, यहाँ हिम नहीं हिम होना चाहिए था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे और वनवासी जागे। रेणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 में वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा की गई। चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा 1977 में एक नारा और दिया, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। इस प्रकार इन्होंने नारा दिया गया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचने में पर्यावरणविद, एनवायरमेंट जो के विशेषज्ञ थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए चमोली में चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। यह अवार्ड इनको प्राप्त हुआ इस कार्य के लिए। चलिए, एक और आंदोलन है 1977 का वन आंदोलन। वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर 27 नवंबर को कर दिया गया, अक्टूबर की जगह। इसके विरोध में नैनीताल के शैल हाल आंदोलनकारियों के द्वारा फूंक दिया गया, जिसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 1978 में संभवतया पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। द्वाराहाट में, चौचरी व पालड़ी, बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कर दिया। अर्थात ये एक आक्रोश था, जन आक्रोश था उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि आज हम समझ नहीं रहे हैं, सब तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत इसके लिए अपनी जानें तक दी हैं। उत्तराखंड के मैं आंदोलन को पढ़ रहा था, मैं इस बीच पढ़ने का मौका मिला, उत्तराखंड पढ़ने का मौका, वैसे तो जाना है लेकिन उत्तराखंड के आंदोलन को पढ़ने का मौका मिला। तो हम आज जो प्राप्त हमें हुआ है, हमें पता ही नहीं है उसके पीछे कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इसके अलावा डुंगी पैंतोली जो आंदोलन था, इसको समझते हैं। चमोली जनपद में डुंगी पैंतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता के द्वारा आंदोलन किया गया था। यहाँ बांज के जंगलों को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी आंदोलन को डुंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
जो सबसे ज़्यादा जल देने वाला वृक्ष है वो बांज हो गया, उतीस हो गया, जितने भी चौड़े पत्ते वाले हैं वो है। अगर उनका कटान हो जाएगा तो जल कहाँ से प्राप्त होगा। पानी राखो आंदोलन एक ये और है। 80 के दशक के मध्य में उफरैखाल गांव फौड़ी गढ़वाल के युवकों के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए यह चलाया गया आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इस आंदोलन के सूत्रधार उफरैखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती थे। उन्होंने दूधातुली लोक विकास संस्थान का गठन किया, जिसने क्षेत्र में जनजागरण व सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों के जो अंधाधुंध कटान को रुकवाया। आज भी आप देख रहे हैं जितने लोक निर्माण के कार्य हो रहे हैं, हर क्षेत्र में रोड जा रही है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। एक और आंदोलन आप देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर इसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1994 में टिहरी के भलंगना क्षेत्र से आरंभ हुआ। इस आंदोलन को चलाने का मुख्य कारण ऊंचाई में वृक्षों में कटान पर लगे प्रतिबंध को उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा हटा लेने के कारण 2500 वृक्षों को चिन्हित कर काटने की अनुमति देना था। इसके पहले इन्हें काटा जाता, अर्थात उत्तर प्रकाश, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दिया था उनको, वन विभाग को, कि ये 2500 वृक्ष काट दिए जाए। उनको चिन्हित भी कर लिया गया था। लेकिन उस गांव की, उस क्षेत्र की जो महिलाएं थी, उन्होंने चिन्हित वृक्षों पर क्या किया, अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांध दिया और चिन्हित वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगल में वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित हैं। सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए कि इन्हें काटना है, लेकिन उस क्षेत्र के, चाहे वो डालगांव है या खवाड़ा है, भेटी है, भिकुन है, तिनगढ़ है आदि गांव की जो महिलाएं थीं, इन्होंने क्या किया, रक्षा सूत्र बांधा। और जिस प्रकार से बहन की रक्षा के लिए भाई प्रतिबद्ध रहता है, उसी प्रकार से उन्होंने भी उन वृक्षों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा भी क्यों जाता है, इसीलिए बांधा जाता है कि उसकी रक्षा हो। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ऐसे लगाइए कि मैं तो जब इनको पढ़ता हूँ तो मेरी तो मतलब रोने लग जाता हूँ कि लोगों का कितना लगाव रहा होगा। आज हम मतलब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, अत्याधुनिक चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि जो हमारी देश के लोगों के क्षेत्रों की कुर्बानियाँ हैं, उनको पढ़ने तक का हमको फुर्सत नहीं है। एक एक क्षेत्र में न जाने कितने आंदोलन हुए हैं। चलिए आगे एक और वन आंदोलन पे हम बात करते हैं। झपटो छीनो आंदोलन एक और आंदोलन था। ये रैणी, लाता, तोलमा आदि के गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रतिबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 98 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और इस आंदोलन को झपटो छीनो नाम दिया। ये मतलब एक सरल आंदोलन है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। एक है मैती आंदोलन। मैत हमारे वहाँ तो बोलते ही हैं मायके को। मैती शब्द का अर्थ है मायका। इस अनोखे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, जिनके मन में 1996 में आंदोलन का विचार आया। उन्होंने कल्पना भी न की थी कि आंदोलन इतना विस्तार पाने लगेगा। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल के वनों की देखभाल करते देख श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण के संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। उसके बाद ही मैती आंदोलन संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधू पौधा रोपने की परंपरा तथा इसके बाद
मायके पक्ष के लोगों के द्वारा पौधे की देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मेहंदी कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग इसको पूरा भी करते हैं। ये एक क्षेत्र विशेष का था, लेकिन इनकी सोच बड़ी सकारात्मक थी कि कम से कम एक विवाह होगा तो एक वृक्ष लगेगा और उसकी अच्छे से क्या होगी, देखभाल भी होगी। अगर आपको यह वीडियो हमारी श्रृंखला अच्छी लग रही है तो ज़रूर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।